पहले तो मैं भ्रष्टाचार जो चल रही है उसको समाप्त कर देंगे। पहला भ्रष्टाचार पर आपका एक्शन होगा? जी, पहला बनने के बाद पहला भ्रष्टाचार, उसके बाद स्वास्थ्य ठीक करेंगे, उसके बाद शिक्षा और पांचवा है यहाँ की जनता जो मांग रही है दिनारा विधानसभा की जी अपना बेटा, क्योंकि जितने प्रतिनिधि है जो बाहरी प्रतिनिधि है और ये दिनारा की जनता मन बना ली है कि बाहरी प्रतिनिधियों को भगाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ भजना सिंह और आप देखना चालू कर दिए हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर बीएन मीडिया और जन प्रतिनिधि संवाद के माध्यम से। आज हम रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ एक शख्स है जो किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। ये डॉक्टर साहब हैं। इनसे परिचय के साथ जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में डॉक्टर साहब, कैसे हैं? पहले तो आपकी जनप्रतिनिधि संवाद को मैं बधाई देता हूं। जी, और आपका नाम क्या है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर मुन्ना सिंह है, सोनपा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हूं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक डॉक्टर होते हुए आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप इस विधानसभा में कैसे कैसे उतर गए? पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं पहले तो पैसे की बात नहीं है, समाज की सेवा करना हमारे धर्म है और कर्म में भी है। जी, कि मैं चाहते हैं कि जिस तरह रहें समाज की सेवा करें और इसलिए मैं समाज की सेवा करने के लिए उतरे हैं और सेवक बनकर उतरे हैं। जी, दिनारा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो है आप दिनारा विधानसभा को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं जो आप इस मैदान जंग में उतरे हुए हैं? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनारा स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, भ्रष्टाचार, पहले तो मैं भ्रष्टाचार जो चल रही है उसको समाप्त कर देंगे। पहला भ्रष्टाचार पर आपका एक्शन होगा? जी, पहला बनने के बाद पहला भ्रष्टाचार, उसके बाद स्वास्थ्य ठीक करेंगे, उसके बाद शिक्षा और पांचवा है यहाँ की जनता जो मांग रही है दिनारा विधानसभा की जी अपना बेटा, क्योंकि जितने प्रतिनिधि है जो बाहरी प्रतिनिधि है और ये दिनारा की जनता मन बना ली है कि बाहरी प्रतिनिधियों को भगाना है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप जो है इस मैदान में उतरे हुए हैं, चुनावी जंग मैदान में, आप जो है निर्दलीय से हैं या फिर किसी पार्टी से हैं? जैसे मैं पार्टी के तो बहुत मैंने काम किया, राजद से लेकर बहुजन, बीएसपी से लेकर जी, और लास्ट में सभी पार्टी बाहर के लोगों को प्रत्याशी बनाती है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी आप बीती क्या है जो आप बहुत सारे जो है आप जो है आप राजद पार्टी में भी थे और बहुजन की बात बोल रहे हैं कि 10 साल जो है आपने आरजेडी पार्टी में भी उनकी जो है उनमें काम किया है और 5 साल आप जो है बहुजन में आप अपने सब बहुमूल्य समय को बिताया है। इस 15 साल में अपना जो है जो समय बिताया है और उसके बाद जो है आपको पार्टी कोई टिकट नहीं दी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं पार्टी को मैं भाई अभी कर रहे हैं कि कोई हमको इससे दिक्कत नहीं है कि बाहर के लोग को दे दिए हैं, फिर भी जनता दिल से नहीं निकालेंगे दिनारा विधानसभा। अच्छा, जनता के लिए आप संघर्षशील हैं? हाँ, पार्टी बाहर से निकाल सकती है फिर भी जनता दिल से नहीं निकलेगी। जो जनता के बीच में काम किए हैं 10-15 साल, वो जनता के बीच में वो आपने मांग किया कि आप खड़ा होइए, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं दिनारा विधानसभा से खड़ा हूँ 210 से। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन है और एक तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन है और एक तरफ जो है बहुत सारे पार्टियां हैं जिसमें जन सुराज भी हैं और बहुजन भी है। आप जो है इतने बड़े पार्टियों को जो है आप कैसे सामना कर पाएंगे और कैसे आप जीत पाएंगे इस चुनावी दंगल में? जैसे मैं सामना नहीं कर रहे हैं,
दिनारा विधानसभा की जनता करे। अच्छा। और दिनारा विधानसभा की एक एक जनता तैयार है जो सामना करेंगे, बाहर भगाएंगे बाहर के लोगों का, क्योंकि अपने बेटा को वो चाह रहे हैं। अच्छा। जो आपको 365 दिन सेवा करते हैं, साथ रहते हैं, दुख सुख में रहते हैं, उनको वोट करेंगे, या कि 15 दिन के कोई पार्टी से आया उसको लोग वोट कर देंगे। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप किन किन मुद्दों को लेकर जो है इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और जनता को आप उनका दिल को कैसे जीत पाएंगे? पहले आपसे पहले ही बार बताए कि मैं दिनारा विधानसभा पे स्वास्थ्य, विकास और भ्रष्टाचार तो पहला मुद्दा है दिनारा विधानसभा के, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। आप जीविका दीदिया को के बारे में आप जानते होंगे कि जीविका दीदी जो है आधी आबादी होती है। जीविका दीदियों ने 10 सूत्री मांग के लिए रोड पर उतर आई, लेकिन उनका 10 सूत्री मांग जो है नीतीश कुमार पूरा नहीं कर पाए। इसके बदले में जो है अंतिम जो है 10-10 हज़ार बांट कर जीविका दीदियों को जो है खुश कर दिए। क्या कहते हैं इस पर? वो तो जीविका जो दीदी है वो 10,000 रुपया वो लोन के रूप में दिए गया है। अच्छा, लोन के रूप में? जी, लोन के रूप में दिया गया है, क्योंकि वो लोन नहीं चुकाएंगे तो उसको साथ मान लीजिए जैसे इंटेक्स जोड़ा जाएगा, उसको साथ ही आगे चलकर क्या होगा हम नहीं बता पाएंगे। फिर भी जितने पैसा जीविका दीदी के दिया गया है 10,000 रुपया दिया है वो लोन के रूप में। अच्छा, ठीक। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा संस्था नहीं है, कि कोई ऐसा सरकार नहीं है कि आपको फ्री में पैसा 10,000 दे देंगे। ऐसा कैसा कोई बना नहीं है देश में कि आपको 10,000 देंगे। अब रह गुल के हमारी महिला उतना बुर्बक नहीं है, और वो जीविका दीदी रात दिन काम करे उतना बुर्बक नहीं है कि आपको पैसे पर वोट देंगे। जब लोन पर पैसा लेते आपको वोट दे किसे दे देंगे? आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिनारा विधानसभा में किसान और मजदूर ज़्यादातर काफ़ी मतलब लोग हैं, यानी भारत जो है किसान मजदूरों का देश है, किसानों का देश है, जिसमें 80% जो है किसान में है। किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई अभी तक कोई नहीं लड़ रहा है। क्या आप जो है अगर आपकी जीत होती है इस चुनावी जंग के मैदान से, तो क्या आप किसानों के लिए, जीविका दीदियों के लिए और जो भी वंचित गरीब मजदूर हैं उनके लिए आपका योगदान क्या रहेगा? पहले तो हमारे देश के रीढ़ है किसान जी, और दूसरा रीढ़ है मजदूर। और किसान के पहला हम लोग के देश के मुद्दा है जी, किसान मजदूर जवान के देशे हैं, और तीनों खुशहाल नहीं है। तीनों खुशहाल नहीं है? तीनों खुशहाल नहीं है। अच्छा। एक पहले नारा था कि जय जवान जय किसान मजदूर, ये तीनों खुशहाल नहीं है। इसलिए पहला हम लोग के ध्यान रहेगा, और इसके लिए हम लोग के कुर्बान भी अपने आप को करना होगा किसान के लिए या मजदूर के लिए, हक के लिए, तो अपने आप को हम लोग कर देंगे। जी, आपसे ये सवाल रहेगा कि आपने पहले बार ही करप्शन की बात की। आप जो है इतने बड़ा करप्शन जो है बिहार में अभी बढ़ा हुआ है, ऐसे करप्शन को जो है आप विधायक बनकर जो है कैसे समाप्त कर पाएंगे? देखिए, किसी चीज़ के आपको बच्चा जब जन्म लेता है तो पैर पहला रखता है ज़मीन पर जी, तो पहला पैर से रखने से, चलने से पता चल जाता है कि पैर बच्चा चलेगा। उसी तरह पहला हम लोग के कदम अपनी जहाँ से जीतेंगे वहाँ से भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। तो धीरे धीरे मैंने पूरे देश के जब वो योग्य हो जाएंगे तो देश की समाप्त कर देंगे। जी, अंतिम आपसे सवाल रहेगा कि आप जो है जो भी अगर आपको जो है इस क्षेत्र से यहाँ की जनता जो है आपको चुनावी मैदान से विजयी करती है, यानी आपकी जीत होती है, तो आपका पहला कदम जो है क्या होगा? पहला कदम आपको बताएं कि जो प्रशासनिक ऑफिस में जो भ्रष्टाचार चलता है पहला वो समाप्त कर देंगे, यानी करप्शन को खत्म कर देंगे। पहला रहेगा ये हमारा। और इसके बाद आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य पर, विकास पर, महिला सुरक्षा, ये चारों पांचों हमारे समाज में मुद्दा बहुत बढ़िया रहे। कहीं आप तो देख ही रहे हैं कि कहीं बलात्कार हो रही है,
कहीं थाना में जाता है तो केस नहीं होता है बिल्कुल। उसको मान लीजिए ब्लॉक में जाते हैं तो उसको 5,000 दाखिल कार्य करने के लिए दिया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए 2-400 दिया जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के यानी लिए हर जगह करप्शन है। जी हर जगह मान पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, माने जो कुछ आपको बनाना है ब्लॉक के अंदर, तो आप तो मीडिया जी जी जो आपको जानकारी होगा, हम लोग से भी अनुभव आप लोग के ज़्यादा है, बहुत जानते हैं आप इसके बारे में। ये पहला ख़त्म कर देंगे, ये जनता जाकर रोक देगी। आप वादा कर रहे हैं? एकदम वादा है। चलिए, जो है डॉक्टर साहब जो है दिनारा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हुए हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों को जो है, बड़ी बड़ी पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं कि आने वाले जो कल होगा उनको कैसे ये जीत पाएंगे, कैसे ये तख्ता पलट देंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो है जो वादे किए हैं, इससे कहा जा सकता है कि इस चुनावी दंगल में जो है इन्हें जीत कैसे हासिल करनी है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लगातार जो है इनका वीडियो और इनका कंटेंट, इनका न्यूज़ हम आपको दिखाते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय भारत।